नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2024 में घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के एक जो बनता हुआ घर है, जो छत का ढलाई तक का इसके लिए काम किया गया है, इसके बारे में तो बताऊँगा ही। इसके साथ साथ इस घर को बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया है, छत के ढलाई तक का काम करवाने में, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दे दूंगा। कॉलम से लेकर बीम और उसमें लगा हुआ सरिया है या फिर जो भी इस घर में काम किया गया है, इसके बारे में पूरा जानकारी आप लोग को दे दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने बनने वाले घर के लिए अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपका घर बनवाने में कितना का खर्चा आएगा और आपको अपना घर का काम को किस तरीक़ा से करवाना है, किस गलती से आपको बचना है, कैसे आप काम कराते हो तो कुछ पैसा की आप बचत कर सकते हो। पूरा जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। जो इस घर में खर्चा लगा है इसके बारे में अभी आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इस बनते हुए घर का साइज़ के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस घर को 30 फीट बाई 35 फीट स्क्वायर फीट का बात किया जाए तो 1050 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस घर का जो साइड व्यू है वो 30 फीट का है और जो फ्रंट व्यू है वो 35 फीट का है। यहाँ तक 26 फीट है, आप देख पा रहे हो। 4 फीट एक्स्ट्रा सामने की तरफ देखिएगा तो छज्जा है वो निकाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 फीट का छज्जा है वो निकाला गया, तो टोटल उधर 30 फीट हो गया और सामने की तरफ यहाँ पे 35 फीट। अगर 30 और 35 को गुना करते हो तो स्क्वायर फीट आपका निकल जाएगा 1050 स्क्वायर फीट। किसी भी ठेकेदार का जब आप पैसा देते हो तो वो छत का नापी के अनुसार ही आपका है वो पैसा है वो लेता है, अपना जो चार्ज है वो जोड़ता है। इस घर के सामने की तरफ देखिए 4 फीट का छज्जा का जो काम है वो किया गया है और इसके साथ साथ छज्जा को मजबूती प्रदान करने के लिए जो यहाँ पे बीम है, जिससे हम लोग फ्लोर बीम बोलते हैं, ये देख सकते हो, उसी बीम को बिल्कुल सामने की तरफ बाहर की तरफ निकाला गया। उसके साथ में यहाँ पे छज्जा का काम है वो किया गया है और सामने की तरफ भी पट्टी बीम का काम यहाँ पे किया गया है, आसानी के साथ आप देख सकते हो। तो इस तरीके से बीम के साथ में आप पट्टी बीम वगैरह लगाते हो कैंटिलीवर बीम के साथ में, तो आपका जो छज्जा है कभी भी टूटने या फिर फूटने या फिर क्रैक होने का चांस उसमें नहीं रहता है। ये देख सकते हो, ये पट्टी बीम है, ये लगभग 12 इंची बाई 4 इंची का साइज़ में बनवा सकते हो आप। जैसे कि जो फ्लोर साइज़ है उसको आप बाहर की तरफ निकलवा सकते हो, 4 इंची चौड़ा उसका मोटाई रख सकते हो। ये जो कॉलम है 14 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में कॉलम का काम है वो किया गया है। ये देख सकते हो 14 इंची बाई 9 इंची, 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का गड्ढा खोदने के बाद में 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग का काम किया गया है घर के प्रत्येक कॉलम में। फिनिशिंग में काफ़ी इसका तगड़ा है, आप आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो। ये जो 3 कॉलम आपको सामने की तरफ नज़र आ रहा है और या फिर ब्रिक वर्क भी है उसको भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग यहाँ पे आया हुआ है। साथ में इसमें जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि आखिर ये सरिया है उसे किस तरीक़ा से लगाया गया है। इसमें टोटल 8 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। आप देख सकते हो 2 तरह का सरिया का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जो 4 मेन बार है वो 16 mm का है और जो 4 सरिया है वो 12 mm का इस्तेमाल है वो किया गया है। मतलब 4 16 mm का और 4 12 mm का सरिया के साथ इस घर का प्रत्येक कॉलम को बनाया जा रहा है। इस तरीके से कॉलम बनवाते हो इजीली आप अपने घर को 3 से 4 तला तक ले जा सकते हो। साथ में प्लिंथ बीम है, उसका साइज़ 10 इंची बाई 10 इंची का रखा गया है और प्लिंथ बीम में सिर्फ 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। आप यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हो। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हो इसका काम है वो किया गया है। इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी देखने को मिल जाता है। याद रहे, अब तक इस घर के लिए सेप्टिक टैंक का निर्माण है वो नहीं किया गया है और अंदर का जो पार्टीशन वाल होता है उसका काम भी नहीं किया गया है। ये आप देख सकते हो, बांस बल्ले वगैरह सारा चीज़ है वो लगा हुआ है। जैसे ही इसे डिसेंटरिंग किया जाएगा फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा, दिखाऊंगा कि अंदर में किस तरीक़ा से है वो काम किया गया है। जो इस घर का सीढ़ी का काम किया गया है उससे आप देख लीजिए, बाहर से इस घर के लिए जो सीढ़ी है उसका निर्माण चल रहा है।
लगभग 3.5 फीट चौड़ा ये सीढ़ी है। ये देख सकते हो काफ़ी कंफर्टेबल साइज़ लिया गया है। आपको कभी भी घर के लिए अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो 3.5 फीट चौड़ा आप सीढ़ी ले लीजिएगा। उसके साथ में ये लैंडिंग आ गया और जो सीढ़ी का ट्रेड होगा आपको 10 इंची का रखना होता है और जो राइज़र होता है वो 6 इंची के आसपास आपको रखना होता है सीढ़ी का ऊंचाई। और इसके साथ 4.5 इंची मोटा है जो इस घर है, इसका छत है, उसका ढलाई है वो किया गया है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर का काम को छत के ढलाई तक का करवाने में कितना का खर्चा आया है। एक बात और आपको याद दिला दूं कि इस घर का जो काम किया गया है वो 30 फीट बाई 35 फीट मतलब 1050 स्क्वायर फीट में किया जा रहा है, जहाँ पे 3 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी आपको देखने को मिलता है। याद रहे सेप्टिक टैंक का निर्माण अब तक नहीं किया गया है, इसलिए उसका खर्चा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो आप काम देख पा रहे हो इसी का खर्चा मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। इसके साथ एक बात और बता दूँ कि इस घर के अंदर का जो पार्टीशन वाल रहता है उस पार्टीशन वाल का भी काम अब तक नहीं किया गया है। अंदर का ईंट का जो जोड़ाई है उसका काम नहीं किया गया है। तो इतना काम करवाने में इस घर के ठेकेदार के अनुसार लगभग 7.5 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। जो भी अब तक का काम था उसे मैंने आप लोगों को दिखाया, खर्च के बारे में बताया। तो इस तरीक़े से आप काम करवाना चाहते हो तो 7 से 8 लाख के बीच में आपका खर्चा है वो आ सकता है। याद रहे कॉलम यहाँ पे हेवी प्रोवाइड किया गया है और इसके साथ साथ बीम में भी मैंने बताया कि 10 इंची व 10 इंची का बीम लगाया गया है। कॉलम में 8 सरिया के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। तो इस तरीके का और भी बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन के साथ साथ लगा हुआ खर्च के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।